साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी गदब उत्साह में है, उमंग में है, हौसले से लबरेज है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये रांची की तस्वीरें, झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें, और ऐसी तस्वीरें इधर लगातार आप कई जिलों से आती हुई देख रहे होंगे या वहां रहते होंगे तो देख रहे होंगे। मटका है माथे पर, नारे हैं जोशीले, और बिजली पानी को लेकर सड़कों पर उतर आई भारतीय जनता पार्टी। और अकेले नहीं, सिर्फ कोई एक विधायक मंत्री के साथ नहीं साथियों, केंद्रीय मंत्री तो है ही साथ में। आपने देखा है संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदित्य साहू सड़कों पर हैं। और हर जिले के जो विधायक है अगर वहां के हैं तो वो तो है ही। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं ये तो रांची की। तो आज रांची शहर में जो है निकल पड़ा था काफला कारवां के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। बिजली के तो 8 मिचौनी जारी है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो बोल रही है, नहीं, ये हकीकत भी है। वो मुद्दा उठा रही है, अच्छी बात है, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। ये दायित्व बनता है कि लगाम लगानी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। विपक्ष ने उठाया। हम हमेशा शिकायत करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर नहीं दिखती। हरमू में जो पार्टी कार्यालय है, रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय, वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है और वहीं से इतनी सीढ़ी, यानी कि बस हो गया भैया काम तमाम, अब कुछ नहीं करना। और सड़कों पर दिखती नहीं, तब सड़कों पर दिख रही। लेकिन इसकी वजह क्या है दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे कि आदित्य साहू ने क्या कहा, अर्जुन मुंडा ने क्या कहा, बकिया और जो लीडरान सब ने क्या क्या कहा वो सुनवाएंगे आपको। लेकिन पहले कुछ बातचीत कर लीजिए किसका कारण क्या है। देखिए, जो झारग्राम का इलाका पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के लिए आरक्षित जितनी सीटें थी, पश्चिम बंगाल में कहा था 16 सीटें शायद है आरक्षित, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली और पूरी मेहनत की ये ताकत कहा जाता। सारी क्रेडिट तो नहीं, लेकिन क्रेडिट दी जा रही है। चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दी गई थी। ये इस बात से पुष्टि हुई कि पिछले दिनों दिल्ली गए, अमित शाह साहब से मिले, बड़ा पीठ थपथपाई अमित शाह साहब ने, बड़ा गदगदाए और जिम्मेदारी मिली झारखंड की। और जैसा रिजल्ट आया पश्चिम बंगाल में आपने देखा। लेकिन अंदर से एक धुकधुकी भी है भारतीय जनता पार्टी का हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरह आदिवासियों के बड़े लीडर बनकर उभरे हैं, हेमंत सोरेन, उससे आप इनकार कतई नहीं कर सकते। और यहाँ की जितनी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, एक आध को छोड़कर सब इंडिया अलायंस के खाते में गई। तो कैसे इसे तोड़ा जाए और हेमंत सोरेन को कैसे घेरा जाए, ये जो परेशानी बेचैनी, उसकी रणनीति दरअसल भारतीय जनता पार्टी बनाने में लगी। अब कितना कामयाब होगी ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव वो तय करेगा, लेकिन तैयार है। हम लोग एक वीडियो में दोस्तों चर्चा भी कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल का इफेक्ट क्या होगा, अब भारतीय जनता पार्टी कैसे घेरेगी। तो साथियों, अब चाह रहा हूं कि आपको सुनवा दिया जाए कि आदित्य साहू साहब ने क्या कहा, अर्जुन मुंडा जी ने क्या कहा, और बकिया जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। तो चलिए सुनिए लोगों ने कहा क्या। प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सहित सारे लोग उपस्थित हैं। मैं यही कहूंगा कि भाई सरकार तो बेशर्म सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार लुटेरी सरकार है। लेकिन इन अधिकारियों को क्या हो गया है, जनता के पैसे से वेतन मिलता है, आपको अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। लेकिन अधिकारी गहरी सरकार के साथ लूट में शामिल हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी चेतावनी के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में यह किया है। आगे इसके आगे और भी बड़ी रैली करके और पूरे सरकारी कामकाज को ठप करने का काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। झारखंड की राजधानी में पानी और बिजली की दुर्दशा को लेकर आज आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी
हमारे राज्य मंत्री एवं सांसद रांची के संजय सेठ जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ पांडे जी, सीपी सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष द्वय वरुण जी, नरेंद्र जी सहित विनय जी सहित यहाँ पर उपस्थित हमारी बहुत सारे माताएं बहनें भाइयों व बुजुर्गों एवं साथियों, आज खाली हंडी लेकर हम यहाँ हंडी फोड़ कार्यक्रम में इसलिए आए हैं क्योंकि रांची में ही नहीं पूरे राज्य में पानी की किल्लत है। भारत सरकार ने 5,000 करोड़ से अधिक राशि दी नल और जल के माध्यम से आम नागरिकों तक पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन घोटालेबाजों ने सारे पैसे खा गए और आज माताएं बहनें खाली हंडी लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचे हैं। ये घोटालेबाजों की सरकार है। वहीं बिजली की किल्लत, यानी पूरी अराजकता के साथ ये राज्य आज दुर्दिन देख रही है। इसी तरीके से आज किसान त्रस्त है, आज मजदूर त्रस्त है, आम नागरिक त्रस्त है। किसानों का फसल खरीदारी के बाद पेमेंट नहीं मिल रहा, कुछ किसान का सर्वर ठीक नहीं है कह करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ जिला के कलेक्टोरियल पत्र लिख करके राज्य सरकार को हमने भेज दिया है। इस तरह का बहानाबाजी करके एक किसान को दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। आम नागरिक आज त्रस्त है। इसलिए इन सारे मामलों को लेकर आज हम यहाँ पर कलेक्टोरिएट में आए हैं, जिला उपायुक्त के यहाँ सांकेतिक ढंग से आए हैं, ये हंडी फोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हंडी के नीचे जो सर है उसको भी फोड़ने का काम किया जाएगा। ये तब तक आंदोलन चलेगा जब तक इसका समाधान नहीं होगा। इस समय में बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आए हुए समस्त माताओं बहनों को इसी तरीके से संघर्ष के रास्ते पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता ने वहाँ के सरकार को इसी कारण से उखाड़ के फेंका, यहाँ पर भी झारखंड में झारखंड की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। ये हमारा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पानी बिजली दो आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के अध्यक्ष श्री वरुण जी, जिला अध्यक्ष विनय जी, नरेंद्र जी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी, प्रदेश के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक श्रीमान सीपी सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जगन्नाथ पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित घड़ा लेकर के हमारी बैठी हुई सभी बहनें भाइयों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे राज्य में बिजली और पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को प्यास लगती है, न गर्मी लगती है। चूंकि एसी में रहते हैं लोग, यह कंडीशन में रहते हैं, माननीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री सरकार में बैठे पदाधिकारी, उनको गर्मी नहीं लगती है, प्यास लगती है। हिमालय जैसे महंगे महंगे पानी मंगा करके जनता की गाड़ी कमाई से लूटी हुई पैसे को पैसे महंगे पानी मंगा करके पीने का काम करते हैं, नहाने का काम करते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां का इंजीनियर का बेटा हिमालय का पानी से नहाने का काम करता था। आखिर वो पैसा किसका था? जनता का पैसा था, गांव गरीब किसान मजदूर का पैसा था। मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री मंत्री सारे पदाधिकारियों का कान में जो जाली होता है वो जाली फट चुका है। इनको कुछ समझ नहीं पड़ती है, जनता की आवाज उसकी तक नहीं जाती है। लेकिन कोई भूलना नहीं चाहिए कि जो जनता प्यासी भूखे जल के बिना तड़प रही है, वही जानता तुम्हारे घरों में घुस कर करे तुम्हारे कान में जाली लगाने का काम करेगी। हमारी आवाज तुमको सुनना पड़ेगा। ये झारखंड की जनता है, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का
निर्माण करने का काम किया था। अब भारतीय जनता पार्टी देख नहीं सकती कि हमारे करोड़ों लोगों को जब कोई दुख विपत्ति है, कोई परेशानी हो तो घरों में रह के नहीं रह सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों हजार लोग पूरे प्रदेश में 24 प्रशासनिक जिले में इस प्रकार से चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर करके हमारी मीडिया घरों लेकर उतर करके प्रदर्शन करने का काम कर रही है। लेकिन सरकार में बैठे लोग के अंदर कुछ प्रवक्ता है, यहाँ भी कुछ लोग को भेजे हुए होंगे। आज ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं तो 4 लाइन का वो भी लिख के दे देंगे कि तो दिखावा था, तरह की बातें लिख के देंगे। एक एकदम की राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन में राजनीति करके सेवा करने का काम करता है, सेवा करने का काम करता है। आप देख रहे किस प्रकार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसको भी पार करने का काम किया, भ्रष्टाचार के आगोश में डुबाने का काम किया है। झारखंड एक पहला राज्य है जो देश की सूचना को पुष्टि करने का काम किया है और गांव गांव घर घर तक जल को पहुंचाना था। उस पैसे को अपने पेटों में भरने का काम मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों ने करने का काम किया है। आज हजारों करोड़ रुपए आज बैंक के खाते में पड़े हुए हैं। तो इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि नल जल योजनाओं के माध्यम से जनता को स्वयं सुविधा देने का काम करे। एक महान महात्मा का लाल तो गांव आके गरीब व्यक्ति की चिंता करता है, किसान मजदूर का चिंता करता है, सभी समाज सेवी वर्ग की चिंता करता है कि कोई व्यक्ति को पानी की दिक्कत को प्यासी व्यक्ति कोई नहीं रहे, सब सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो दूसरी तरफ एक कांग्रेस के समर्थन में चलने वाली राज्य की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के पैसे को ला करके यहाँ पर बंदरबाज करने का काम करती है। मैं ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता हूँ कि रिंग रोड के बगल के सारे गाँव में आप चले जाइए, टंकी बना हुआ पाइप बिछी हुई है, जो पाइप 1 मीटर नीचे गिरना चाहिए वो 6 इंची में गिरा हुआ है। एक भी गांव का घर में नल जल योजना के माध्यम से सरकार जल लेने का काम नहीं कर रही है, जल से मजबूर करने का काम कर रही है, इस प्रकार का काम करने का काम कर रही है। लेकिन जनता ही वो देवता है, क्योंकि जनता जनार्दन होता है, जनता ईश्वर का दूसरा रूप होता है। जनता तुम्हें गद्दी पे बैठाने का काम किया है तो यही जनता तुम्हें गद्दी से पकड़ करके उतार करके जमीन में पटकने का काम करेगा। ये हेमंत सोरेन जी को जानना चाहिए। जनता को ऐसा परेशान करने का काम मत करो, जनता को चिढ़ाने का काम मत करो, जनता को बर्बाद करने का काम मत करो। तुमको अधिकार किसने दिया है कि झारखंड की जनता भूखे प्यासे है? गांव में किसान रहते हैं, बाजी में टांग में सब्जी लगाए हुए हैं, बिजली नहीं रहती है तो बिजली के अभाव में पटवन का काम नहीं कर पा रहे। जो देहात से आते होंगे तो जानते होंगे, ये जांच आई है कनगड़ा से, तो जानती है गांव में आज पटवन नहीं हो रहा है। और जब गांव में सब्जी पैदा नहीं होगा तो शहर के लोग कैसे परेशानी होगी? क्यों? इस परेशानी को कौन देखेगा? सारी बातों को देखने का काम सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ, इसके बावजूद भी यदि आप समझने का काम नहीं किए, झारखंड के लोगों को पानी और बिजली देने का काम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके झारखंड की जनता के सुविधा के लिए झारखंड को सरकार को ठप करने का काम करेगा और हजारों हजार कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम करेगा। मैं तो देखा कि शायद मुझे लग रहा था कि आज भीड़ भाड़ में भी बहुत गर्मी है, लेकिन जब जिला स्तर से जब रैली चला तो मैं देखा कि हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता के साथ साथ आप जनता भी सड़कों पर उतरी हुई। इससे सरकार के प्रति जो नकारात्मक गतिविधियां है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो सड़कों पर दिखाई दे रही थी। मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन जी बंगाल और असम से वहां पर जो जनता की गाड़ी कमाई थी उसको खत्म कर दिया वहां जा करके। वो हमारा पैसा था, आपका पैसा था, वो अपनी कैबिनेट वहां पिकनिक बना रही थी। हेमंत सोरेन जी को विचार करना चाहिए, वो पैसा ये सरकार झारखंड की जनता का दे, उसको असम में जाकर के बंगाल में खर्च करने का किसी ने आपको अधिकार दिया था? किसने आपको पावर दिया था? उस पैसों को आप यहाँ पर पानी नहीं दे करके, बिजली नहीं दे करके उस पैसों को चुनाव प्रचार में खर्च करने का काम करें। वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको जो बड़ी बड़ी बातें भी निकालने का काम किया। मैं दावे के साथ करता हूँ कि विधानसभा का चुनाव जब भी होगा कि झारखंड और कांग्रेस के नेताओं को मुंह की खाना ही पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व इस राज्य में सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से जनता के बीच जा करके एक घरों में सेवा करने का काम करता था।
आपको याद होगा कि कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव में चल रहे थे, उनको हवाई चप्पल देने का लोगों ने काम किया, उनको पानी का बोतल देने का काम किया था, उनको सैनिटाइजर देने का काम किया था, उनको ग्लव्स देने का काम किया था, उनको मास्क देने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी जी करोड़ करोड़ तो लोगों को देश में तो टीका दिया, उसके साथ साथ विदेशों में भी सैकड़ों देशों में टीका भेज करके लोगों को जान बचाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि हर सुख दुख में हमारी जनता को कठिनाइयों कोई दिक्कत होगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा, झारखंड को ठप करने का काम करेगा। यही आग्रह करते हुए पानी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जोरदार लगाएगा आदित्य जिंदाबाद। तो चलिए साथियों, आपने सुना कि इन नेताओं ने क्या कहा है। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आक्रामक तो है भारतीय जनता पार्टी। जो बच्ची लापता हो गई थी, उस वीडियो में आपने सुना होगा बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, अपराध का ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है, वो आपने वीडियो देखा हो। तो हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि हेमंत को लेकर के क्या बोले फोबिया सा है कि भैया कहीं हेमंत सोरेन फिर लुटिया गोल ना कर दे, तो अभी से चाक चौबंद हो जाओ। ये सब कुछ आपने सुना। चलिए चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलें, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।